सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी। पाक सीमा पर सेना प्रमुख ने पहले जवानों से मुलाकात की। इसके बाद पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान खुद तय करे कि उसे भूगोल में रहना है या नहीं। सेना के जवानों से मुलाकात के दौरान सेना प्रमुख ने खुलकर कहा कि तैयार रहें, फिर मौका मिलेगा। कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, भाई गुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। सेना प्रमुख के साथ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भी दावा किया। कार्यक्रम में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि हमने उस ऑपरेशन में पाकिस्तान को झटका दिया और पाकिस्तान में 200 से 300 किलोमीटर अंदर तक हमला किया। इसी दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 8 से 9 फाइटर जेट को मार गिराया, जिसमें F-16 और JF-17 फाइटर जेट शामिल थे। पूरे उत्तर प्रदेश में आज जुमे की नमाज शांति से अदा की गई। कहीं भी किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं दिखा। वहीं जुमे की नमाज को लेकर पूरे यूपी में पुलिस पहले से अलर्ट मोड पे थी और मस्जिद सहित सभी संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की गई। पिछले सप्ताह बरेली में हिंसा को लेकर पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए थे। बरेली, अलीगढ़, संभल में ड्रोन और सीसीटीवी से उपद्रवियों पर पुलिस की नजर रही। उत्तर प्रदेश में लगातार कार्रवाई के बाद भी आयला मोहम्मद का मामला लगातार चल रहा है। कानपुर से उठा मामला मेरठ में देखने को मिला, जहां रात के अंधेरे में असामाजिक तत्वों ने कई जगहों पर ऐसे ही पोस्टर लगाए। संभल में तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद को तोड़ने के काम आज भी जारी है। आज लगातार दूसरे दिन अवैध मस्जिद को गिराया जा रहा है। कल प्रशासन की टीम ने अवैध मैरिज हॉल पर बुलडोजर कार्रवाई की थी और लगातार 4 से 5 घंटे की कार्रवाई के बाद उसको ध्वस्त कर दिया गया। मुजाहिदीन आर्मी के मास्टरमाइंड रजा के पास से काली डायरी उत्तर प्रदेश एटीएस को मिली है। डायरी में हर एक पन्ने के बाद अल्लाह लिखा हुआ है। 7वें पन्ने पर कौम खतरे में है लिखा था। कुछ पन्नों में कोड वर्ड में शब्द लिखे गए। 14वें पन्ने में उर्दू में कागज चुकाया गया, जिस पर लिखा है कि जिहाद की तैयारी। सभी मुसलमानों को जिहाद में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का इस्तेमाल करना सीखने का आदेश भी दिया गया। रजा की इस डायरी में सभी ग्रुप मेंबर्स की जानकारी कोड वर्ड में लिखी है, जिससे जांच एजेंसी डिकोड करने की कोशिश में है। इसके अलावा हथियार इकट्ठा करने को कोड भाषा में दावत का इंतजाम करना लिखा है। हिंदू धर्मगुरुओं को काफिर का कोड वर्ड दिया गया। लिखा कि के यानी काशी से ताल्लुक रखने वाले हिंदू धर्मगुरु, मथुरा से ताल्लुक रखने वाले हिंदू धर्मगुरुओं का जिक्र एम से है। इसी तरह हरिद्वार और ऋषिकेश से ताल्लुक रखने वाले धर्मगुरुओं के लिए एच और आर लिखा। जेएनयू में मूर्ति विसर्जन जुलूस में वामपंथी छात्र संगठन ने हमला किया और जुलूस में शामिल लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मची। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि विसर्जन के दौरान लोगों ने जूते चप्पल दिखाए, पत्थरबाजी की और अभद्र नारेबाजी की। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। लेफ्ट संगठनों का कहना यह कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को रावण के रूप में दिखाकर के जय श्री राम और यूबी का बुलडोजर जैसे गाने बजाकर तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में होटल में कपल को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। हबीबगंज इलाके में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद का आरोप लगाया, जमकर हंगामा किया। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ भी कार्यकर्ताओं की कार्रवाई की मांग को लेकर बहस हुई। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और युवक को पकड़कर अपने साथ थाने ले गई। अपनी पहचान छिपाकर हिंदू युवती को होटल में लेकर पहुंचा था। होटल में मजहब की जगह उसने अपना नाम हिंदू नाम बताया। दिल्ली में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर हुआ। इस दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। स्पेशल सेल की टीम ने मुठभेड़ के बाद 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। वहीं गोली लगने से एक अपराधी घायल हुआ। ये दोनों अपराधी गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े थे और देश छोड़कर भागने की फिराक में। गिरफ्तार दोनों अपराधियों के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। यूपी के सीतापुर में आरएसएस के शताब्दी पद यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ, जहां एक पदयात्रा में एक स्वयंसेवक की मौत हो गई। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक पदयात्रा में इस दौरान ड्रम बजा रहा स्वयंसेवक अचानक जमीन पर गिर गया, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। आशंका हार्ट अटैक। तो रावण दहन के दौरान मध्य प्रदेश के नीमच में भी एक बड़ा हादसा होने से टल गया। विजयदशमी के मौके पर आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में उस वक्त अफरा तफरी मची जब रावण के जलते हुए पुतले से पटाखों के साथ रॉकेट जनता की ओर जाने लगे। इसी का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बैलों को नहलाने गए 3 बच्चे बैलगाड़ी के साथ गए। तीनों बच्चे पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए, जिसके बाद आसपास के लोग
जो लोग मौजूद थे उन्होंने कोशिश करके उन बच्चों का रेस्क्यू किया, उन बच्चों की जान बचाई। कैलिफोर्निया में तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि चारों तरफ सिर्फ आग और धुएं का गुबार नजर आया। आग की लपटों को कई किलोमीटर दूर से साफ देखा जा सकता है। रिफाइनरी में लगी आग तेजी से फैल रही है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश